Next, we talk about the second type of the defect. As I told you, there are three types of defects. One is the stiochiometric defect, the second one is the non-stiochiometric defect, and the third one is impurity defect. Out of these three defects or the imperfections, we have the second type of defect, commonly known as non-stiochiometric defect. देखिए non-stiochiometric defect कब होता है? जैसे मैंने बताया था कि जब क्रिस्टल में imperfection होता है, और I must say as a result of imperfection in a crystal, जो रेशियो है कैटायन और एनायन का वो क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट या डेफिनेशन के हिसाब से भी हम जाए तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इट सेज दैट द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन in non-stoichiometric defect it becomes different. What does it becomes? It becomes different. The ratio of cation as well as the anion. Clear? मतलब उनके आइडियल फॉर्मूला में जो इंडिकेटेड होता है उससे ये रेशियो थोड़ा सा डिफर कर जाता है. When these type of defects they occur, these type of defects they are commonly called as the non-stoichiometric defect. We will see to it. ये डिफेक्ट कब होता है? जब एक्सेस ऑफ आयन या एटम, जैसा मैंने बताया कि एक्सेस ऑफ मेटल एटम्स या एक्सेस ऑफ नॉन मेटल एटम्स, और ये जरूरी नहीं कि ये किताब बोलती है कि एक्सेस ऑफ मेटल और एक्सेस ऑफ नॉन मेटल एटम, डेफिशिएंसी ऑफ मेटल एटम भी इसमें हो सकता है. तो जब मेटल एटम या नॉन मेटल एटम अधिकाधिक रूप में एक्सेस के फॉर्म पे आ जाता है, then it shows this type of deficiency, this type of defect I should say, that is non-stoichiometric defect. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था. अब इसमें दो चीजें होती हैं. सबसे पहले होता है मेटल एक्सेस. The first type of defect is metal excess, also known as जैसा मैंने बताया था metal excess. Metal excess दो तरीके से हो सकता है, या तो anion vacancy की वजह से, या by the presence of extra cation in the interstitial site. तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि this defect can be caused due to two reasons. As I told you, either this defect can be due to what you rightly call as ये जो defect है non-stoichiometric defect, I must say it can be of two types. Either as I told you the anion vacancies, or जैसा मैंने आपको नेक्स्ट बताया था presence of extra cation in the interstitial site. There is presence of extra cation in the interstitial site. Due to both of these reasons, there may be a non-stoichiometric defect. क्लियर. और तीसरा एक और भी जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा, बट पहले हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट को समझ लेते हैं. और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी. एज आई टोल्ड यू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी. ठीक है. अब आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? There is an anion missing out here. Am I right? And what is that anion? That anion is B negative. So there is an anion which is missing out here. Is this clear? और वो यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया है. उसने यहाँ पे एक होल क्रिएट किया है. उस होल को एक इलेक्ट्रॉन जाकर के ऑक्यूपाई कर रहा है. That hole is being occupied by an electron. Clear? और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसलिए भी आ रहा है. So as it has to maintain the electrical neutrality. वो विद्युतीय उदासीनता या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उस लेटिस साइट में एम्प्टी होल में आकर के अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. इज दिस क्लियर? तो ये साइट जिसमें ये इलेक्ट्रॉन आकर के इस जाल में फंस गया, ट्रैप हो गया, दिस इज द एनायन वैकेंसी. और इसी को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर. एफ सेंटर, एफ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है फार अवे. This F
is a German word which means far away. और far away जर्मन भाषा में इसका मतलब होता है कलर. क्लियर? तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसी रीजन की वजह से क्रिस्टल्स में कलर आता है. तो दिस F is known as F center और यही क्रिस्टल को क्या करते हैं? कलर देते हैं. तो this type of defect is known as anion vacancy. What this type of defect is known as? This type of defect is commonly known as anion vacancy. I'm talking about the anion vacancy. We will be talking about NaCl. एक सोडियम क्लोराइड का छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं. Let us see the example of NaCl. Referring to this, what you rightly call as the anion vacancy, we will see a very simple example of sodium chloride, that is NaCl. जब आप NaCl को एक एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं, suppose if I heat NaCl, particularly making up a loop, and if I hold it, and here I have a loop of sodium chloride NaCl, clear? अब आप उसको सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो एक्सेस ऑफ सोडियम एटम, द एक्सेस ऑफ सोडियम एटम जो NaCl क्रिस्टल में डिपॉजिटेड है, क्लोरीन आयन सरफेस में डिफ्यूज हो जाएगा. Chlorine ion will diffuse to the surface and they will combine with what? They will combine with Na positive ion. Is this clear? Right. So sodium, as you can see, NaCl, you know the rule as per the ionic bond between them. Na, sodium loses one electron and chlorine accepts one electron. One becomes cation and another becomes anion. One becomes electropositive and another becomes electronegative. Is this clear? तो ये जो क्लोरीन आयन है, दे एब्जॉर्ब एनर्जी व्हाइट लाइट की, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद विच कलर दे रिफ्लेक्ट? NaCl कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करता है? येलो. इट रिफ्लेक्ट्स द कलर व्हाट यू राइटली कॉल एज येलो, एंड दैट इज व्हाई द कलर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, इज येलो इन कलर. इन द सेम वे, इफ आई टेक NaCl की जगह में लिथियम क्लोराइड ले लूं तो आई विल हैव द कलर पिंक. आई विल हैव द कलर पिंक. अगर मैं KCl ले लूं, पोटेशियम क्लोराइड, तो I will have or the color emitted is violet. अब इसके बाद this was all about the what you rightly call as metal excess defect due to anion vacancy. Now we will talk about the cause of the presence of extra cation in the interstitial site. तो ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से. We have by the same type of the non-stiochiometric defect, by the presence of extra cation in the interstitial site. Now you can see again we have the AB type. We have A positive, B negative, A positive, B negative. As you can see, this is the presence of extra cation B negative, A positive, and then after we have B negative, A positive, and then along with that we have again A positive, B negative, and then we have A positive, B negative, and then again the same type, that is B negative, A positive, and then B negative and A positive. Now why this is called as non-stiochiometric defect by presence of extra cation in the interstitial site? The reason is very simple. You will find that at this stage, अगर आप देखेंगे तो at the interstitial site there is one extra electron that is being extra ion that is being added, and to maintain the electrical neutrality over the interstitial site we have one more electron. अब metal excess इस वजह से भी हो सकता है. Metal excess can be caused by this reason that an extra cation occupies the interstitial site, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है. As you can see, this defect is similar to what you rightly call as Frankel defect. What is this defect similar to? Frankel defect. और उन सारे क्रिस्टल्स में जिनमें Frankel defect होता है, this defect is being seen. खासतौर पे जब जिंक ऑक्साइड को जैसे आप हीट करते हैं, ZnO, तो जब आप ZnO को हीट करते हैं तो it will give you what? If you heat ZnO, it will give you what? Zn2 positive plus half oxygen, half O2, and 2 electron negative. Clear? तो excess of zinc जो ये जो excess of zinc जो form हो रहा है,
ये इस इंटरस्टिशियल साइड में आकर के क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। इज दिस क्लियर, राइट? तो यू विल फाइंड इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं, such type of crystals which have or which show the presence of extra cation in the interstitial site, such type of what you rightly call as crystal, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी तरह के सब्सटेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंटली they act as semiconductors. What do they mostly act as? Semiconductors, and it is because of the excess of free electron. It is all because of the excess of this free electron that they act as semiconductors. अब इसके बाद we will talk about the topic metal deficiency. आइए उसको भी देखिए। In the amongst non-stiochiometric defect, we have one more kind of defect, and that is commonly known as metal deficiency. आइए इस डिफेक्ट को भी देखते हैं। ये डिफेक्ट तब होता है मोस्टली जब कोई क्रिस्टल वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। When a crystal shows variable valency. क्लियर? अब जैसे मैंने आपको बताया था, when a crystal it shows a variable valency. Variable valency मैंने अपने लेक्चर्स में कई बार बताया, लेकिन variable valency जैसे सबसे ज्यादा हमने देखा है इनमें ट्रांजिशन मेटल्स में। ट्रांजिशन मेटल्स दे शो variable valency. So what is variable valency? Some those elements which show more than one valency, these are commonly called as variable valency. Clear? जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये डिफेक्ट कब होता है? देखिए यहाँ से गायब क्या है? Cation missing है। तो this defect, metal deficiency defect, it occurs when there is a cation missing. Clear? अपने लेटिस साइड से एक cation जो है वो मिसिंग है और दूसरे cation का चार्ज हाइयर हो गया है। यहाँ पे ये A पॉजिटिव नहीं है, ये A2 पॉजिटिव हो गया। दूसरे cation का जो चार्ज है वो हाइयर चार्ज, इसका एक्चुअल चार्ज कितना होना चाहिए था? इसका चार्ज होना चाहिए था +1, लेकिन क्योंकि यहाँ से ये cation मिसिंग है, सो दैट इज व्हाई इसका चार्ज क्या हो गया? A2 पॉजिटिव, जैसा आप देख रहे होंगे। इज दिस क्लियर? राइट? ये आपको FeO, FeS, निकल के ऑक्साइड्स में मोस्टली NiO2 में, ये आपको NiO में जनरली देखने के लिए मिलेगा। इज दिस क्लियर? राइट? सो यू विल फाइंड two monovalent cations, they are represented by one divalent cation. Clear? और ऐसा कि ये A2 पॉजिटिव मैंने क्यों किया? So as to maintain the electrical neutrality. Is this clear? और due to this metal deficiency, इस metal deficiency defect की वजह से होता क्या है? जो compounds हम obtain करते हैं, these compounds are basically non-stiochiometric. ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। इज दिस क्लियर? देखिए आयरन के आइडियल कंपोजिशन से FeO, जैसा मैंने बताया कि आयरन के एक आइडियल कंपोजिशन से फेरस ऑक्साइड, FeO के आइडियल कंपोजिशन से फेरस ऑक्साइड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। गेटिंग मी? तो हमको आयरन 0.93 to 0.96% प्योर चाहिए। So that is one of the reason this defect is known as metal deficiency defect. Thank you.